मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड पोस्ट शेयर की थी, तो ये हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सराइकी में आगे से जवाब दिया। मुझे सराइकी की समझ नहीं आती, लेकिन ये पता है कि उन्होंने ना मौके के मुनासबत से कोई बात की है पोस्ट को देखते हुए। मैंने फिर उसके बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट भेजी जिसमें लिखा हुआ था, क्या ये महज इत्तफाक है कि वफ़ादारी बदलने वाले किसी एक भी शख्स पर 9 मई का जुर्म साबित नहीं हुआ। मैंने लिखा कि बस साबित हुआ कि वफ़ादारी ही जुर्म ठहरा। तो उसके बाद ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने ये वॉइस सुनी, आप ये वॉइस सुने। शहीद मोहसिन नकवी की गज़ल है, उनकी साजिश तो है रात बाकी रहे, उम्र भर जुल्म की बात बाकी रहे, कुएं दिलदार में बिकने वाले बहुत, सोने चांदी की बरसात बाकी रहे, ये जो जाहिर हैं ये हाथ कटते रहें, वो जो खुफिया है वो हाथ बाकी रहे, शहर जलता रहे शहर की फिक्र क्या, कातिले शहर की जात बाकी रहे, कुछ शरीफों की जिद है कि मोहसिन यहाँ जुल्म भी अमन के साथ बाकी रहे। इनकी वॉइस के ऊपर मैंने फिर इनको एक स्टिकर भेजा ये वाला। फिर ये नदीम हैदर हैं, ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को कहाँ शामिल करेंगे। मैंने लिखा और कहा कि शाह महमूद को सज़ा नहीं सुनाई गई, आखिरी लम्हात में क्लीन चिट दे दी गई है, तो आप मुतकब्बिराना अंदाज में सवाल पूछ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। मैंने कहा कि आपका सवाल आपकी सियासी जहालत और कमअक्ली को ज़ाहिर करता है। मैंने कहा कि आप असद उमर को जानते हैं, क्या आप मुराद राज को जानते हैं जो पंजाब का वज़ीर तालीम था। मैंने लिखा कि उनको क्लीन चिट क्यों दी गई, ना उनको गिरफ़्तार किया गया, ना उनको 9 मई की तफ्तीश में शामिल किया गया था। मैंने लिखा कि 9 मई का इंसाफ करना मकसद ही नहीं है, 9 मई तो बहाना है, बस एक सियासी जमात को कुचलने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। मैंने लिखा कि एक आधे आदमी को बख्श दिया जाता है तो बेवकूफ़ जियालों को आज़ाद अदालतों और इंसाफ की बालादस्ती का पैगाम दे दिया जाता है, और वो इतने गए गुजरे हैं कि यकीन कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये मजहबी जुनूनी हैं, ये कहते हैं कि इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, फिर उसके बाद ये नदीम हैदर हैं, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। अगर आपने मैसेज पढ़ने हैं तो आप मैसेज पढ़ लें, लेकिन जो मेरे रिप्लाई है मैं उसको पढ़ूँगा। अच्छा, मैंने कहा कि मुराद सईद के सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात मंजूर हुए, वो सेनेटर बन गए। मैंने कहा कि यही मुराद सईद था जिसके कागजात नामजदगी फरवरी 2024 में मेरिट पर मुस्तरद हुए थे और वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके थे। मैंने कहा कि जियालों को मेरिट पर काम होता हुआ नज़र आ रहा है, भाई लोग नज़र नहीं आते। मैंने लिखा और कहा कि फरवरी 2024 के इलेक्शन में जब पीटीआई मेंबरान से कागजात नामजदगी छीनी जा रही थी और जिनके कागजात मंजूर नहीं हो रहे थे वो मेरिट पे हो रहे थे, और जिनके कागजात नामजदगी अदालत ने बहाल किए थे वो मेरिट पे बहाल किए थे। अदलिया तो आज़ाद है, पीटीआई झूठ बोलती है, शऊरी जियाले। उसके बाद मैंने मज़ीद लिखा कि अरे वाह वाह, इधर ग्रुप में तो मजहबी जुनूनी भी मौजूद हैं, मैं तो समझ रहा था नहीं है, अगर कोई होता तो कोई ना कोई अहमक बात करता। मैंने लिखा कि ये सियासत करते हैं, जब कोई इन पर तनकीद करता है तो ये आगे से मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि देखो आशिकाने रसूल को ये कह रहा है। मैंने लिखा और कहा कि दोस्तों याद रहे, ये सरकार की छदाई 2015 से सियासत में आ रहे हैं, क्योंकि जो टीएलपी की पार्टी रजिस्ट्रेशन है वो 2015 की है, जो दीन का रास्ता है वो बिल्कुल एक अलग है, और जो पॉलिटिकल निज़ाम है वो बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ज़िंदगी क्या है। कुछ लोग हैं वो ज़िंदगी को मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अच्छा खा लिया, पी लिया, पहन लिया। कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी इंसानियत का नाम है, यानी अब्दुल सत्तार ईदी वाला रास्ता।